सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे आज पिंपल्स के बारे में, जिसको कि हम एक्ने भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक्ने तो वैसे चार तरह से होता है, जैसे उसको डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी हम उसको चार स्टेज में से तो हम बांटते हैं, स्टेज 1 2 3 4 उस तरह से। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेज बाय स्टेज कुछ ना कुछ चेंजेज आने लगते हैं, जैसे कि एक्ने के कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे उसमें वाइट हेड्स हो सकता है, ठीक है, ब्लैक हेड्स हो सकता है, स्मॉल या टेंडर बम्स हो सकता है उसमें। ठीक है। पिंपल्स विच आर पोपिल्स विथ पर्स एट देयर टिप्स। ठीक है। ये हो सकता है लार्ज सॉलिड पेनफुल लम्स अंडर द स्किन, जिसको कि हम नोड्यूल्स बोलते हैं। और एक लास्ट में होता है सिस्टिक। ठीक है। जो कि पेनफुल भी होता है, पर्स फिल्ड लम्स होता है, और ये स्किन के अंदर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो हम बात समझ गए। अब आगे बात ये होती है कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है। सो व्हाट आर द पोजीशंस। सो जो पहला पोजीशन है वो ये फेस पे हो सकता है, फोरहेड पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, अपर बैक पे भी हो सकता है, और शोल्डर पे भी हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसके काउजेस क्या क्या है, मतलब किन किन कारणों से ये एक्ने या पिंपल्स होता है। ठीक है। तो एक्ने और पिंपल्स का जो मेन जो रीज़न है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, वो ये है कि एक्सेस वाइल का प्रोडक्शन, यानी सीबम का एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो एक्ने का मेन काउज है। ठीक है। हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स लॉक्ड बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। ठीक है। लॉक्ड का मतलब होता है जमा होना। ठीक है। हेयर फॉलिकल्स में बहुत सारा ऑयल का जमा होना, डेड स्किन का जमा होना। ठीक है। ये सब एक्ने या पिंपल्स के कारण हो सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया के जैसे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है स्किन पे, तो एक्सेसिव बैक्टीरिया की वजह से भी पिंपल्स होता है, जिसके लिए हम बाद में एंटीबायोटिक्स के रूप में ट्रीटमेंट भी लेते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इन्फ्लामेशन की वजह से भी पिंपल्स होता है। ठीक है। तो ये चार कारण हुए जिसके कारण से पिंपल्स होते हैं। अब आते हैं कुछ टिप्स जिससे कि हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमको पिंपल्स ना हो, या अगर हुआ है तो उसको उतना ही रहने दिया जाए, उसको ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। तो उसके लिए क्या क्या टिप्स है। तो पहला ये है कि हमें अपने स्किन को, जहाँ पे पिंपल्स हुआ है, उसको कम से कम दिन में 2 बार धोना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि यूज योर फिंगर टिप्स टू अप्लाई अ जेंटल नॉन एब्रेसिव क्लिनसर। ठीक है। एक कोमल और गैर स्पर्धक क्लिंजर लगाने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करें, जो कि वास्कुलोथ हो सकता है, मेस स्पॉन्ज हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है जो जिससे कि स्किन को इरिटेशन होती हो। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने स्किन के साथ हमेशा जेंटल बिहेव करना है। ठीक है। इसमें जेंटली कैसे बिहेव कर सकते हैं, तो हम अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। स्क्रबिंग द स्किन कैन मेक एक्ने वर्स। अगर जहाँ पे हमको पिंपल्स हुआ है उस जगह को अगर हम रब करते हैं, स्क्रब करते हैं, तो वो हमारे पिंपल्स के को या एक्ने को बहुत ही खराब कर सकता है। ठीक है। हमें शैम्पू रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है। हमें अपने स्किन को नेचुरली हील करने देना चाहिए। मतलब हमें जैसे तुरंत पिंपल हुआ तुरंत ही मुझे दवाई खा लूँ, या फिर अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट, जेल, ये सब एस्ट्रोवाइड, ये सब लेने लगूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने पिंपल्स को छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद भी हील कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना इम्यून पावर होता है कि वो किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए तैयार रहे, मतलब किसी भी रोग से लड़ने के लिए खुद भी कैपेबल हो। ठीक है। अब जहाँ पे हमें हमारे चेहरे पर पिंपल्स हुआ है, ठीक है, वहाँ हमारे हाथ से बार बार उसको छूना नहीं चाहिए। ठीक है। और हमें सूरज की किरणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पिंपल्स को बढ़ावा देता है, और कहा भी जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेस से 75% ऑलमोस्ट स्किन कैंसर काज होता है। ठीक है। और अंतिम जो टिप्स है वो ये है कि हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए, लेकिन कब, वो उस केस में मिलेंगे जबकि मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए, जिससे कि हम बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं, बहुत शाई फील कर रहे हैं। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि इसका आगे क्या किया जाए। ठीक है। या फिर उस केस में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जब हमें ये लगता है कि जो प्रोडक्ट हम पिंपल्स को क्योर करने के लिए उपयोग कर रहे थे वो काम नहीं किया। ठीक है। उस केस में हम जाएंगे। या फिर जो पिंपल को हम हटाना चाहते थे, ठीक है, वो स्कार या कोई डार्क धब्बा हमारे स्किन पे, मतलब हमारे छालों पे छोड़ रहा हो, तो उस केस में हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब तो ये हो गई सिम्टम्स, पोजीशन, काउजेस और टिप्स की बात। अब आते हैं फाइनल बात, जो कि ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स हैं जो कि
अक्सर लोग यूज करते हैं या अक्सर रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है रेटिनोइड्स या रेटिनोइड्स लाइक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स है वो रेटोनिक एसिड या ट्रेटिनोन को ये करता है, ठीक है, एक्वायर करता है। तो इसमें जो ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एविटा दिया जाता है, रेटिना ए दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी ड्रग्स हैं जैसे अडाप्लिन दिया जाता है, ठीक है। ये सब जो ड्रग्स है इसको अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पिंपल हुआ है वो ये ड्रग्स को ले सकता है, और उसका जो डोज है 1 वीक में 3 बार उसको लगाना होता है इन सब ड्रग्स को, ठीक है। अब ट्रेट जो ये जो ड्रग्स है ये क्रीम फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है और लोशन फॉर्म में भी आता है, ठीक है। लेकिन ये ड्रग्स लेने के दौरान, ठीक है, ये ड्रग्स अगर कोई भी पेशेंट लेता है टेरेटोनिन, तो उसके दौरान उसको एक चीज़ का प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ना कबाड़े, उसको प्रिवेंट करना है, प्लकिंग द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। और टेराटोनिन जो ड्रग्स है उसको कभी भी उस समय पर ना लगाएं जिस टाइम वो बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज करे, ठीक है। ये दोनों को साथ साथ यूज नहीं किया जाता है, ये कभी भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इसमें ट्रीटमेंट की बात आती है उसमें पेशेंट्स को दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो है सो हम पहले बोले थे कि जो एक्सेसिव बैक्टीरिया जो हो जाता है स्किन पे, ठीक है, उसको किल करने में ये मदद करता है। और इन्फ्लामेशन या रेडनेस अगर चेहरे पे हो रहा है या स्किन पे हो रहा है तो उसको भी एंटीबायोटिक्स कम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो गया, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब जो है सो एंटीबायोटिक्स है, लेकिन हमेशा इसको बेंजोइल पेरोक्साइड्स के साथ ही लेना चाहिए, ठीक है। अब अब जैसे कि क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड को साथ में कोई पेशेंट लेता है तो उसको जो है बेंजासिलिन नाम का मार्केट में दवाई मिलता है, वो ले सकता है और इसको लगा सकता है, ठीक है। अब एरिथ्रोमाइसिन विथ बेंजोइल पेरोक्साइड अगर वो लेता है तो उसके लिए बेंजामाइसिन नाम का टैबलेट आता है, उसको वो ले सकता है, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स है ना, ठीक है, इसको कभी भी अकेले रिकमेंड नहीं करना चाहिए, कभी भी ये अकेले नहीं यूज करना चाहिए, हमेशा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ही यूज करना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं जैसे और भी कुछ हैं, जैसे एजैलिक एसिड हो गया या सैलिक एसिड हो गया, तो ये सब मतलब जेल या क्रीम के फॉर्म में आता है, जो कि पेशेंट अगर जो एक्ने से पीड़ित है वो इसको ले सकते हैं। इसको उनको दो बार 1 दिन में लगाना होगा, ठीक है। और ये एजेलेक्स या फिनासिया के दवाई का नाम है, ये मार्केट में उपलब्ध है इस नाम से, ठीक है। या फिर डैप्सोन 5% जेल है जो कि एक्जोन के नाम से ये उपलब्ध है मार्केट में, जो कि जेल फॉर्म में होता है। इसको भी 2 बार लगाना होता है पेशेंट को जो एक्ने से या पिंपल से ग्रसित है, ठीक है। अब कुछ थेरेपी होती है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे इन सभी मेडिकेशन को चलाने से पहले हो सकता है कि थेरेपी के द्वारा ही अगर उनका सही हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइट थेरेपी से भी इसको सही किया जा सकता है। कुछ केमिकल पिल्स हैं जो कि हमने पहले बताया था, जैसे सैलिक एसिड हो गया, रिटोनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये जो सैलिक एसिड है या रिटोनिक एसिड है, ये तब दिया जाता है जब कोई पेशेंट अगर जिसको माइल्ड एक्ने है या माइल्ड पिंपल है, बहुत ही कम है, ठीक है, उस केस में इसको दिया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है ड्रेनेज एंड एक्सक्रेशन। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है ना वो जो पिंपल्स को फोड़ के और उसको निकाल देता है, ठीक है। ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जो होता है उसमें उसको रिमूव करता है, आउटसाइड रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी होता है। और चौथा जो है सो एस्टेरॉयड इंजेक्शन के द्वारा होता है, जो कि नोडुलर या सिस्टिक दोनों के लिए होता है। सिस्टिक में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए एस्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। लेकिन एस्टेरॉयड इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाएगा, ठीक है, डिकलराइजेशन, उस स्किन का कलर ही बदल जाएगा, डिसकलर हो जाएगा जहाँ पे मतलब ट्रीट किया जा रहा है, स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा कुछ लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी अगर इसमें डाउट है तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी आपकी क्वेश्चन के आंसर को मैं दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।